भाषा कौशल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, किसी भी भाषा का आधार ये चार कौशल हैं। लिसनिंग, सुनना। जीवन में भाषा सीखने के लिए, बालकों को भाषा का कौशल विकसित करने के लिए सुनने का कौशल है बहुत महत्वपूर्ण है। बालक जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात सुनता है और भाषा को समझता है और सीखता है। इसलिए जीवन में अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बनता है। श्रोता और वक्ता का संबंध अटूट है। श्रोता ही वक्ता बन सकता है। लिसनिंग के पश्चात आता है स्पीकिंग, बोलना। आपकी बोलने की, वाणी की शैली कैसे प्राप्त की जा सकती है? सबसे पहले भाषा को सुनना है। जो सुनना है भाषा को, वही भाषा को सीख सकता है। इसलिए अच्छा स्पीकर बनने के लिए हमें लिसनिंग पावर को बढ़ाना है। अच्छा श्रोता बनना है। जो अच्छा वक्ता होता है वो अच्छा श्रोता भी होता है, और अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो अच्छा श्रोता होता है। इसलिए जीवन में अच्छा स्पीकर बनने के लिए, अच्छी स्पीच देने के लिए, भाषा में अच्छा प्रयोग करने के लिए, अपनी अच्छी अभिव्यक्ति के लिए स्पीकिंग एक महत्वपूर्ण कौशल है भाषा का, जो केवल सुनने से ही आता है। जो लिसनिंग, स्पीकिंग, इसके पश्चात आता है रीडिंग, पठन। पठन बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल प्रतिस्पर्धा की जो युग दौर चल रहा है, इसमें रीडिंग को इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए परीक्षक चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि बालक में रीडिंग कौशल का विकास हो। इसलिए तो आजकल स्कूल में ओरल रीडिंग फ्लुएंसी चल रही है। धारा प्रवाह बोलने की एक योजना, एक प्रकल्प चल रहा है। धारा प्रवाह बोलना बालक के लिए अति आवश्यक है। अगर वह बोलने के साथ साथ पढ़ना भी सीख जाएगा तो बालक प्रश्नों को जल्दी समझेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगा। इसलिए रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। रीडिंग दो प्रकार की होती है, साइलेंट रीडिंग एंड लाउडली रीडिंग। साइलेंट रीडिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा कंसंट्रेशन होता है, ध्यान एकाग्रचित होता है। लेकिन बिना बोले ही चुपचाप मन से रीडिंग करना, ये साइलेंट रीडिंग है। लेकिन साइलेंट रीडिंग के साथ साथ लाउड रीडिंग, जिसमें लाउडली रीडिंग का प्रयोग किया जाता है, वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बोलने से उच्चारण सही होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, भाषा में दक्षता आएगी। लेकिन ये सब लिसनिंग, स्पीकिंग के बाद रीडिंग है। और रीडिंग के पश्चात आता है जो चौथा कौशल है, वो राइटिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भाषा, चौथा कौशल ऐसा है जिससे राइटिंग में सुधार होगा। राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग के पश्चात आता है सबसे कठिन कौशल माना जाने वाला राइटिंग है, लेखन का कार्य। लेखन के द्वारा, राइटिंग के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। और विचारों की उत्पत्ति मन से होती है, और मन में वही स्थायित्व होता है भाषा का जो हमने लिसनिंग किया है, हमने स्पीकिंग किया है, जो हमने रीडिंग किया है, जिसकी अभिव्यक्ति हम राइटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। भाषा को सुदृढ़ बनाने के लिए भाषा के चारों कौशलों को अच्छी तरह से हमें सीखना है, इसमें प्रशिक्षण लेना है, तो भाषा एक सुदृढ़ और समृद्ध बनेगी।